डॉक्टर कमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। कमर चीमा साहब, ये बताइएगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DGISPR की, वो कितनी अहमियत की हामिल है? डॉक्टर चीमा साहब। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो एक बड़े तरीके के साथ बारीक वारदात के जरिए पाकिस्तान को एक सॉफ्ट जो स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, कि किस तरह आप ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स को इररिलेवेंट कर दो, इंटरनेशनल लॉ को इररिलेवेंट कर दो, और क्रिमिनल्स हों या इंटरेस्ट ग्रुप हों, वेस्टेड इंटरेस्ट हों, वो इलीगल स्पेक्ट्रम में सारा ऑपरेट कर रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि ये वो चीज है जो दहशतगर्दी को बहुत ज्यादा हवा दे रही है, और दहशतगर्द ग्रुप जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन वेस्टेड ग्रुपों में, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन जगहों के अंदर, उन लोगों के अंदर, उन एक्टर्स के अंदर जिनके पास इस वक्त ये कंट्रोल है कि वो अवाम को मोबिलाइज कर सकते हैं। सो ये जो क्राइम एंड टेरर का जो नेक्सस है, मैं समझता हूं कि DGISPR ने इसको बड़ा हाईलाइट किया है, और इसके ऊपर एक पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कशन होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर। देखिए, काइनेटिक ऑपरेशन तो ऑलरेडी मुल्क के अंदर हो रहे थे, और ये जो इसमें इस्तेकाम की बात है, ये जो बात की जा रही है कि ये कोई नया मिलिट्री ऑपरेशन होगा, इसमें मेरा ख्याल है सोसाइटी ज्यादा अच्छे तरीके से इंगेज होगी, सोसाइटी ज्यादा मजबूत तरीके से इंगेज होगी, कि जिस तरह जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो कि डेली की बुनियादों पे ऑलरेडी हो रहे हैं, उनको सिर्फ री एनर्जाइज करने की जरूरत है। अवाम को भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है जितनी आम आदमी को, जितनी हुकूमत को, जितनी फौज को, जितनी पुलिस ले रही है, अवाम को भी, सोसाइटी को भी, पॉलिटिकल प्लेयर्स को भी, सोसाइटल एक्टर्स को भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और अगर हम ये कहें कि जी ठीक है, पाकिस्तान को एक सॉफ्ट स्टेट बना दें, पाकिस्तान को बना दें आप लीबिया की तरह बना दें, कि ठीक है, ना बॉर्डर ऑपरेट करते हैं, ना फौज है, ना पुलिस है, और ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, जिसका मेरा DGISPR ने कॉन्टिन्यूसली रेफरेंस किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल टेररिज्म की, कि आपके मुल्क के अंदर आप अपने अदारे को टारगेट करें डिजिटल स्पेस के अंदर, और देन माहौल बनाएं, एक ओपिनियन बनाएं, उस ओपिनियन के जरिए आप मुल्क को चलाएं। और आपको लग रहा है कि डिजिटल स्पेस में क्यामत आई हुई है, जबकि अवाम दुनिया कारोबार कर रही है। पाकिस्तान में बिल्कुल इन्फ्लेशन मौजूद है, हालात जो इकोनॉमिकली मुश्किल में है, लेकिन लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जो डिजिटल स्पेस में जो टेररिज्म की बात की है DGISPR ने, मैं जाती तौर पर समझता हूं इसको अगर आप लिंक करें उन वेस्टेड इंटरेस्ट कि जिन पॉलिटिकल एक्टर्स के हैं, जिन सोशल एक्टर्स के हैं, जिन बिजनेस प्लेयर्स के हैं, उनको आप लिंक करें, देन इसके साथ साथ जो दहशतगर्द ग्रुप फायदा उठा लेते हैं उन तीन चीजों का, कि उनको पता है कि फौज मसरूफ है, लड़ रही है अपनी अवाम के साथ, और हम अपने तरीके से जिस तरह हमने इंगेज करना है वो करेंगे। सो जाती तौर पे जो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बात हुई है वो यही है कि IBS को री एनर्जाइज करना है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मीडिया स्पेक्ट्रम के ऊपर पाकिस्तान का जो जंग कर रहा है दहशतगर्दी के खिलाफ, इसको और मजबूती से अपना पाकिस्तान का मुकदमा पेश करना है। और खास तौर पे ये हमने अपने मुल्क को सॉफ्ट स्टेट और सॉफ्ट बॉर्डर के जरिए नहीं चलने देना। दुनिया आपको देख रही है इस वक्त कि ये 240 मिलियन का मुल्क है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन कुछ प्लेयर्स हर वक्त हवा में मुल्क को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप आग लगा के रखें, मीडिया पे भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, सड़कों पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी दुनिया कारोबार कर रही है, मुल्क के अंदर चीजें नॉर्मल हैं, लेकिन ऐसे एक्टर्स को, ऐसे प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी भी फैला रहे हैं, जो नहीं चाहते कि ये, और फिर ये मॉब मेंटालिटी को भी प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, ये मॉब मेंटालिटी सपोर्टेड बाय डिजिटल टेररिज्म, ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, मैं समझता हूं, जिसको DGISPR ने हाईलाइट भी की है। एंड अबव ऑल अज़्म इस्तेहकाम को भी उन्होंने बताया है कि किस तरह ये इसकी वजह से एटलीस्ट हम करने क्या जा रहे हैं, और सोसाइटी को इसको किस तरह पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, DGISPR ने कहा कि फौज अपना काम करके देती है, लेकिन सजाएं नहीं होती। उनका ये कहना था कि एक साल में बलूचिस्तान में 10, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 13 सजाएं हुई हैं। तो सज़ा देने का रेट है ये कितना अहम होता है किसी मुआशरे में जुर्म को रोकने के लिए?
देखिए जी, बहुत देखिए ये जो पॉइंट है ना सजा ना देने वाला, मैं समझता हूं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप सालाना हजारों की बुनियाद पे ऑपरेशन कर रहे हैं, आप मुजरिमों को पकड़ पकड़ के अदालतों में भेज रहे हैं, आपका जो जुडिशियल सेटअप है सारे का सारा, जारी बात है वो जुडिशरी एंड जो एग्जीक्यूटिव है उसने मिलकर बहुत सारी चीजें करनी है। तो मैं समझता हूं कि अगर हम 20-22 साल दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं और इसमें हमने ये सोचा हुआ है कि हर चीज फौज के हवाले है, फौज ही ऑपरेशन करे, फौज ही जो है वो मुकदमे करे, फौज ही अदालतें चलाए, तो फिर ये पॉलिटिकल सेटअप आप कैसे चलाएंगे? सो क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिटिकल सेटअप है और जो एग्जीक्यूटिव है उसको मिलकर अदालतों को स्ट्रेंथन करना है ताकि इन लोगों को सजाएं दी जा सकें। फौज ऑपरेशन कर सकती है, पुलिस ऑपरेशन कर सकती है, बंदों को पकड़ सकती है। जब तक आप जजा और सजा का स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म नहीं रखेंगे, लोगों के अंदर फियर कैसे जाएगा कि आपने दहशतगर्दी को तर्क करना है? सो मेरा ख्याल है कि जैसे उन्होंने केपी में कहा कि 13 एटीसी की अदालतें हैं, बलोचिस्तान में 9 है, आप लेवल ऑफ स्पेक्ट्रम देखें कि किस पैमाने पर दहशतगर्दी हो रही है। सो यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, वो अगर अपनी जो चश्मा है कि एक जॉन्डिस्ड ओपिनियन ना रखें और ये समझें कि ये पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी की जंग है, सो पाकिस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं, सो ये सिर्फ फौज का मसला नहीं है। खुदारा अगर हमने इसको ये छोड़ दिया, आउटसोर्स कर दिया आपने फौज को या पुलिस को या एफसी को या लॉ एनफोर्समेंट को कि वो लड़ते हैं, वो शहीद होते हैं, वो जो मर्जी करें, हमें इन चीजों से कोई गर्ज नहीं है। अगर एक फौजी शहीद हो रहा है तो वो पाकिस्तान का फौजी है, पुलिस भी ऐसे, अदालत को अपना काम करना है, मीडिया को अपना काम करना है। सो अदालतों को चाहिए कि ये जो लोअर लेवल पे अगर प्रोसिक्यूशन नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल 9 मई के हवाले से देख लें, जिस तरह प्रोसिक्यूशन प्रॉपर्ली ना हो सकी, चीजें लिंगर ऑन होती हैं और आप बेसिकली करते क्या है कि जब आप अदालतों से सजाएं नहीं देते और अदालतें चीजों को रोक लेती हैं या प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो उसकी वजह से सारे के सारे लोग केसेस को भूल जाते हैं और बाद में लोग रिहा हो जाते हैं, वो दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं दहशतगर्द ग्रुपों को। मैं समझता हूं यहां पे इसीलिए अज़्म इस्तेहकाम इसी चीज का नाम है कि ये सिनर्जाइज करने की जरूरत है कि ये सिर्फ फौज के करने का काम नहीं है और पुलिस के करने का काम नहीं है। खुदारा अब अफगानिस्तान भी देखें, नॉर्मल हो गया है, भारत, पूरी खित्ता दुनिया नॉर्मल है और हम आज भी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं इसमें। और हमने नया काम ये शुरू कर लिया कि ये कह दिया कि जी फौज करे जो उसने करना है, ना सियासतदानों को कोई परवाह है, ना किसी और को कोई परवाह है, ना बस हर बाकी पॉलिटिकल एक्टर्स अपने राइट्स के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो नेशनल इंटरेस्ट वो फिर जी फौज प्रोटेक्ट करे, वो जी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। पुलिस और फौज कुछ नहीं कर सकती और अगर अवाम, मीडिया, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल प्लेयर्स अगर मिल के साथ ना खड़े हों, फौज और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। फौज और पुलिस ये अवाम के लिए चीजों को नॉर्मलाइज कर रही है। सो जुडिशरी को भी उतना ही रोल प्ले करना है। जुडिशरी हमारी बड़ी इफेक्टिव जुडिशरी है, हमारे जजेस बड़े कॉम्पिटेंट जजेस हैं, उनकी बड़ी कैपेसिटी है और बड़ा हम हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हुई हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। मेरा ख्याल है कि ग्रैंड जो डायलॉग की बात हो रही थी इसमें इस्तेहकाम के रेफरेंस से, उसमें जुडिशरी को भी इंगेज करना चाहिए, उनको भी बिठाना चाहिए और ये टॉप लेवल पे और नीचे भी बिठाना चाहिए, और ताकि हम हमेशा के लिए इस मसले को अगर हम आज से शुरू करेंगे 1-2-3 सालों में अगर हम दहशतगर्दी की इस लहर को खत्म कर लें, अफगानिस्तान पे प्रेशर अपना डालें, इंटरनली जो है वो अपने मामला ठीक करें, ग्लोबली ओपिनियन अपने हक में बेहतर कर सकें, तो देखें ये 240 मिलियन लोग हैं जो उम्मीद की तरफ देख रहे हैं, इस्लामाबाद में, पिशावर में, क्वेटा में, कराची में, वो देख रहे हैं कि कैसे हमारी लीडरशिप हमारे लिए क्या फैसले कर रही है। और अगर लीडरशिप लड़ेगी, लीडरशिप इंटरेस्ट ग्रुपों में बटी हुई है, लीडरशिप ये समझती है कि हमें सॉफ्ट स्टेट चाहिए, लीडरशिप अगर ये समझेगी ठीक है कि टेररिज्म और क्राइम का नेक्सस आपस में रहना चाहिए, तो फौज और पुलिस के बस का काम नहीं है। सो जुडिशरी को वो उतना ही अपनी, वो जिसे कहते हैं ना, पुल ऑफ योर सॉक्स, सो हर एक को अपनी अपनी जो है ना वो जो एक्टिव होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम इन दहशतगर्दों को भी खत्म कर सकें और हम एक नॉर्मल रियासत के तौर पे सामने आ सकें। पाकिस्तानी दुनिया में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में आके अरबपति बन गए हैं, हम क्यों नहीं इतने अरबपति बन सकते, हम क्यों नहीं काम कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सिर्फ वो विल चाहिए और हमें वो सिर्फ एक्शंस लेने हैं जो कंबाइंड एक्शंस हों, जो तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से हों, जो सिर्फ एक आधे एक्टर की तरफ से ना हो। अदरवाइज मैं नहीं लगता कि हम वो रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे जो हमें करने की जरूरत है।